हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्लूकोज का विभिन्न पथों में विखंडन को समझने वाले हैं। आज हम लोग ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है इसके बारे में आज समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। जब ग्लूकोज कोशिकीय द्रव्य में जाता है, कोशिकीय द्रव्य में जब प्रवेश करता है तो यह पायरूवेट में बदल जाता है, पायरूवेट में चेंज हो जाता है, जिसका सूत्र होता है C3H3O3। अब ये पायरूवेट जो होता है बहुत सारे अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से विखंडित होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पायरूवेट का विखंडन को समझते हैं। पायरूवेट का विखंडन, इसका विखंडन 3 पथों में होता है। पहला होता है ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में, पहला ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में कौन सा जीव में होता है? ईस्ट जीव में होता है। ईस्ट एक जीव है, उसी में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका विखंडन। तो जब कोशिका द्रव में ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में जाता है, पायरूवेट में चेंज होता है, तो पायरूवेट में बदलने के बाद ये विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से अपना उत्पाद को प्राप्त देता है। तो पायरूवेट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो उसमें जब पायरूवेट का विखंडन होता है तो क्या उत्पाद देता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये ईस्ट एक जीव है, उसी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट का विखंडन होता है। तो चलिए देखते हैं क्या देता है। इसमें देता है इथेनॉल, CO2 और जल देता है। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, यानी 2 कार्बन परमाणु वाला कार्बन प्राप्त होता है। कब? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट कोशिका में पायरूवेट का विखंडन होता है। तो चलिए अब इसका हम लोग सेकंड देखते हैं, दूसरा में किस प्रकार इसका विखंडन होता है। सेकंड विखंडन होता है ऑक्सीजन का अभाव में, O2 यानी ऑक्सीजन का अभाव में। ऑक्सीजन का अभाव करने का मतलब है कि ऑक्सीजन मतलब मिलता है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है तो पायरूवेट की क्या उत्पाद देता है, इसे हम लोग समझने वाले हैं। तो ये ऑक्सीजन का अभाव में हमारे पेशीय कोशिकाओं में जब इसका विखंडन होता है तो क्या उत्पाद मिलता है। तो जब हमारा पेशीय कोशिकाओं में जब इसका विखंडन होता है तो हमें मिलता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, यही प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल जो उत्पन्न होता है, इसी के कारण हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर हम अधिक दौड़ लें या अधिक तेज़ी में अगर हम साइकिल चला लें तो हमारे जो पेशियाँ हैं दर्द करने लगता है, हमारे पेशियाँ जो कोशिकाएं हैं वो दर्द करने लगते हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण ही वो हमारे जो पैर हैं, हाथ हैं, जब अत्यधिक जब इसका पायरूवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन के अभाव में हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब दौड़ते हैं तो हम तेज़ी से सांस लेते हैं, जिसके कारण ये जो पायरूवेट है कोशिका द्रव में जा कर के ग्लूकोज कोशिका द्रव में प्रवेश करता है और पायरूवेट में बदल जाता है। लेकिन जब हम लोग दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्रदान करता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3, यानी कि 3 कार्बन परमाणु प्राप्त होता है। अब इसका तीसरा विखंडन देखते हैं किस प्रकार होता है पायरूवेट का विखंडन।
अब तीसरा विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तीसरा विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है। तो क्या उत्पाद देता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका विखंडन होता है पाइरूवेट का, तो हमें प्राप्त होता है CO2, जल और ऊर्जा। ये तीनों चीज़ हमें प्राप्त होता है। इन सब में सबसे अधिक ऊर्जा उपभुक्त होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है, तो क्योंकि इसमें जो है 38 ATP ऊर्जा मुक्त होते हैं। और इसमें और ये सब में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वहाँ पर सिर्फ 2 ATP ही ऊर्जा बन पाते हैं। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि ऑक्सीजन ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज कहाँ, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे उसको जब ग्रहण करके ब्लड ले जाता है तो उसको ग्लूकोज बना लेता है। और जब यही ग्लूकोज को जब जल मिलता है कोशिकाओं में तो उससे ये अभिक्रिया करता है और उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये ग्लूकोज जब है कोशिका द्रव में, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में प्रवेश करता है, क्योंकि हम कोशिका के 2 लेयर होते हैं, एक केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। तो पहला आता है कोशिका द्रव। जब तो ग्लूकोज जैसी कोशिका द्रव में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही वो पाइरूवेट में बदल जाता है। अब पाइरूवेट का सूत्र होता है C3H3O3। अब ये जो पाइरूवेट है इसका विभिन्न पथ में विखंडन होता है। तो ये जो पाइरूवेट है, तो जैसे कि ईस्ट है तो ये भी एक जीव है, इसमें भी ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी केंद्रक और कोशिका द्रव होते हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय जीव है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इसमें रहता है, अनुपस्थिति इसमें होता है। तो जब पाइरूवेट जो है ईस्ट में इसका जब विखंडन होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो इथेनॉल CO2 जल देता है, जो कि इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ये प्राप्त होता है। और जब यही पाइरूवेट हमारे कोशिकाओं में होता है, हमारे कोशिकाओं में चूंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है, अनुपस्थिति नहीं होती, ऑक्सीजन का सिर्फ अभाव होता है, ऑक्सीजन मैंने पहुंचता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे पेशीय कोशिकाओं में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्रदान करता है। लैक्टिक अम्ल के चलते ही हम लोग के जो शरीर में होता है दर्द होने लगता है और हम लोग थकान महसूस करने लगते हैं और ऊर्जा बनाता है। और जब यही पाइरूवेट जो है जब हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया तक जब पहुंच जाता है, मतलब पाइरूवेट का जब विखंडन हुआ है, पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, तो इसका जब विखंडन होता है तो CO2 H2O और ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न कार्य को करने में मदद करता है। जल जो है निष्कासित हो जाता है और CO2 जो है वापस शरीर के बाहर निकल जाता है। इस तरह हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन होता है और ये ग्लूकोज का ही पूर्ण विखंडन है विभिन्न जीवों में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ग्लूकोज का विखंडन टॉपिक यहाँ पे समझ चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।